अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। इससे पहले आपने यूएई से ओमान आने के लिए या बाकी जीसीसी में कहीं भी एक से दूसरे मुल्क जाने के लिए वीज़ा और मेडिकल के मतलब इन्फॉर्मेशन देख ली होगी। और अभी बात करेंगे पाकिस्तान से अगर आपने ओमान आना है किसी भी वीज़ा के ऊपर, फैमिली 2 ईयर हो गया, इन्वेस्टर हो गया 1 साल या 2 साल, उसके बाद वर्क वीज़ा, उसके लिए आपने पाकिस्तान से भी मेडिकल करवाना है, गैम का जाना है, उसकी फ़ीस टोकन मेडिकल करवाना है उसकी ऑनलाइन, फिर ओमान में उसकी ऑनलाइन की तस्दीक हो गई, उसके बाद फिर ओमान आके जो मेडिकल है तो राशिद भाई की ज़बानी जो है वो जानेंगे कि पूरा प्रोसेस कैसे कैसे होना है, कहाँ पर कितनी फ़ीस है, और बीच में कोई अगर JUGARD वगैरह है तो वो भी पता चल जाए जुगाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो गैम का हिना शूफ तय्यब। ओके जी, जो पाकिस्तान से मेडिकल होता है गैमका की तरफ से, वो गैमका की वेबसाइट के ऊपर जाके लेना होता है आपने टोकन तकरीबन 4000 तकरीबन उसकी फ़ीस है गैमका की। यस, इत्थे रख वो तुसी देनी है। वो उसके बाद वो जो आपका ज़िला होता है ना, आपने फॉर्म होता है फिल करना होता है, या वहाँ उनका व्हाट्सअप नंबर होता है, वहाँ पे जाके भी आप व्हाट्सअप उनको अपना पासपोर्ट करें तो वो आपका जो डिवीज़न होता है ना, वहाँ से आपका मेडिकल होना होता है। ये आपकी अपनी डिवीज़न से जो है आपको टोकन मिलेगा किसी एक लैब का, वहीं से होगा, वही उसी लैब पे जाना। फिर उस लैब पे जाएंगे तो वहाँ आपसे तकरीबन 17,000, कोई 17,500, 18,000 इतना पैसे ले लेंगे, लेके आपका मुकम्मल मेडिकल करेंगे। सही। अभी उसके बाद की बात है कि मेडिकल आपको व्हाट्सअप कर देते हैं, और वो आप लिंक के ऊपर गैमका की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना मेडिकल डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, वो आपको तो फिजिकल रिपोर्ट यानी या ले लें, या फिर आपको मैं व्हाट्सएप पे मिल गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। वो खुद ऑनलाइन करते हैं ना? जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। वो आप जैसे ही आपने डाउनलोड कर लेना है तो बस उसके ऊपर फिट लिखा होता है, पूरा मेडिकल नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी बात ये है कि उसके बाद फिर आप 2 दिन बाद या 1 दिन में जाएँ, वहाँ जाके आप फिज़िकली रिपोर्ट ले लें तो वो भी है, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे ही वहाँ से आपको फिट आ जाता है, आपको मेल आ जाती है, या आप गैमका की वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से आप लिखते हैं कि आप फिट हैं, तो बस आप यहाँ जो आपका वीज़ा निकालेगा ओमान में, उसको आपने इतना कह देना जी मैंने गैमका का मेडिकल किया, मैं फिट हूँ, बस बात ख़त्म। सही। वो ज़रूरी नहीं है आपका मेडिकल वहाँ से हो, वहाँ से आप फिजिकली लें, उसको स्कैन कराएं, इधर भेजें, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है ऑनलाइन हो जाना है, ऑनलाइन खुद ही हो जाना है। यहाँ जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने जाना होता है, बंदे का पासपोर्ट डालना है, नेशनैलिटी जाननी है, खलास उसके सामने मेडिकल उसका आ जाता है पिक्चर के साथ। तो वहाँ ऑनलाइन 2 रियाल फ़ीस पे की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, तो एक प्रिंट आ जाता है तस्दीक का। वही प्रिंट जो है हमने लगाना होता है आरओ की वेबसाइट के ऊपर वर्क परमिट के साथ, तो आपका 2 साल का वीज़ा आ जाता है। 2 साल का वीज़ा या 1 साल का, या फैमिली 2 ईयर। यस, इन्वेस्टर वीज़ा 1-2 का होता है क्योंकि अभी यस। और एक दफ़ा मैं भी रिपीट कर दूँ जी। पाकिस्तान आप गैमका की जिस भी ज़िला में रहते हैं, जहाँ पर भी हैं, ठीक है, आप कहीं पे भी रहते हुए अपना जब भी डाटा अपडेट करेंगे, गैमका के ऊपर टोकन लेने के लिए जाएंगे, तो डेफिनेटली आपने अपना आईडी कार्ड या वो डालना है, पासपोर्ट डालना है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट का पता चल जाता है। तो उन्होंने आपको 4000 जो फ़ीस है वो देने के बाद आपकी डिवीज़न में ही कोई एक मेडिकल सेंटर का टोकन देना है कि जी फ़लाँ मेडिकल सेंटर से जाके आप मेडिकल करवाएँ। वहाँ से मेडिकल फ़ीस पे करने के बाद आपका मेडिकल हो जाना है। 17,000 कुछ फ़ीस है, कुछ ज़्यादा भी ले लेते हैं, वरना 17,000 तक तो लेते हैं। और मेडिकल हुआ, आपको 1 दिन बाद जो है फिट की मैसेज आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, या आप ऑनलाइन गैमका वेबसाइट के ऊपर भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो फिट की रिपोर्ट आ गई, आपने फिजिकल लेने के चक्कर में नहीं जाना, क्योंकि चीज़ें सारी ऑनलाइन है। फिट हो गई, खलास आप फिट हैं, आपका डाटा ऑलरेडी मेडिकल सेंटर की जानब से गैमका के ऊपर अपलोड हो चुका होता है। तो आपने फिर अपने स्पॉन्सर को इधर बताना है, जो भी बंदा आपका वीज़ा ओमान में अप्लाई कर रहा है वो आपका पासपोर्ट नंबर डालेगा और उसकी सारी बाकी डिटेल डालेगा MOH के ऊपर। वो बंदे का गैमका की जो रिपोर्ट्स हैं वो वहाँ पे सामने आ जाएंगी, वो वहीं से डाउनलोड करेगा। वो उसकी 2 रियाल फ़ीस है टेस्टेशन की, जो MOH की वेरिफिकेशन है, ठीक है जी। MOH वेरीफाई कर देगी ऑनलाइन ही फ़ीस पे करने के बाद कि जी ये वेरीफाइड हो चुका है, ये सब कुछ ओरिजिनल है, लीगल है सब। तो वो आपने पेपर डाउनलोड कर लेना है और उस पेपर को लगा देना है स्कैन करने के बाद ROP वीज़ा पेपर के साथ। जो वीज़ा एप्लीकेशन है वहाँ पे आपने ROP की वेबसाइट के ऊपर सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होते हैं, उनके साथ फिर इसको लगा देना है। ये तरीकाकार है। और अगर और लेट्स सपोज वो बंदा ओमान में आ गया, ओके, जिस भी बंदे ने लेना है, फैमिली है, बंदा है, इन्वेस्टर, जो भी, ओमान में आके उनका मेडिकल भी होना है। ओमान में आके फिर मेडिकल क्या कैसे होना, जैसे आप ओमान में आ गए उसके बाद फिर आपका 30 रियाल मिनिस्ट्री हेल्थ को हमने ऑनलाइन पे करने होते हैं, पहले पे करने हैं, बिल्कुल। हाँ जी, जब बंदा ओमान में आ जाता है तो फिर पे करने होते हैं। जैसे ही पे करेंगे तो वहाँ से एक बार कोड आ जाएगा, ठीक है। वो बार कोड आपने
उसकी पिक्चर ले किसी भी मेडिकल सेंटर पे जाएं, उनको दिखाएं, आपका मेडिकल वहाँ से होगा और वो भी फिर ऑनलाइन हो जाएगा। वो भी ऑनलाइन जाएगा। अच्छा, वहाँ दिखा के, हाँ एक और बात अभी जो चल रही है, वहाँ आपने दिखाना है, दिखा के मेडिकल जब आपका हो गया, उन्होंने मेडिकल की रसीद दे दी, उसके ऊपर आपने स्टैंप देखनी है, बिल्कुल देखें प्रॉपर स्टैंप है उस मेडिकल सेंटर की। हाँ जी, प्रॉपर स्टैंप होगी, क्योंकि पीछे जो है ना बड़ा मसले ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना जब आरोपी में जाते हैं, आप ID कार्ड लेने के लिए वो प्रॉपर चेक करते हैं कि स्टैंप बिल्कुल बराबर है, साइन बिल्कुल सही है, यानी तो फिर 2 नंबरी तो नहीं कोई कर रहा है इस तरह की। फिर आपको जो है ना वो मिलता है आपका ID कार्ड। यानी मेडिकल सेंटर से जो मेडिकल करवाना है उसकी रसीद जो देते हैं वो, जी फिट की जो रिपोर्ट देते हैं, फिट की रिपोर्ट, फिजिकल रिपोर्ट जो है, फिजिकल रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ जो मेडिकल करवाते हैं उसकी रिपोर्ट फिजिकली आपने दिखानी, उधर फिजिकली दिखानी होती है। सही हो गया। वहाँ वाली जो है उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन है, यहाँ से जो करवानी है वो फिट की रिपोर्ट मेडिकल के बाद जो है वो आपने फिजिकल दिखानी है आरोपी, फिर आपका जो है पताका बन जाएगा। सो ये सूरत हाल है जी। और पक्की बात है फिजिकल रिपोर्ट दिखानी है? यस पक्की बात है। और उसमें अगर आपकी स्टैंप आधी नज़र आ रही, आधी नहीं आ रही, जल्दी में लगा दी है, तो फिर आपको वापस कर देते हैं। उस सेंटर की स्टैंप जो है राउंड है, स्क्वायर है, जो भी शेप है उसकी, वो प्रॉपर होनी चाहिए पूरी, यानी स्टैम्प होनी चाहिए। और जो बंदा ओमान में है आके कहता है मैं इधर से मेडिकल करा के चला जाऊँ, तो वो भी करा के यहाँ से मेडिकल चला जाए। और उसका क्या होता है फिर, वो जैसे अपने मुल्क में जाता है, यहाँ का मेडिकल वीज़ा निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस है कि वो उसको फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो सेंटर बने हैं वहाँ से जाके स्टैंप लगवानी होती है 5 रियाल की। वो अपलोड नहीं करना है? नहीं, वो अपलोड नहीं करना, 5 रियाल की स्टैंप लगानी होती है। वो 2 रियाल वाला खत तो पहले 2 रियाल की लगती होती थी ना, वो नहीं, अभी 5 रियाल की लगती है। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लगाते हैं ओमान के मेडिकल को, जो ओमान के अंदर हुआ हो। बाहर से कोई मेडिकल आएगा, बाहर से जो मेडिकल है वो ऑनलाइन वेरीफाई होना है, जो यहाँ पे होना है उसको आपने फिजिकल जाके स्टैंप लगवानी है 5 रियाल दे के, और उसके बाद जो उसका वीज़ा अप्लाई होना है, वीज़ा निकल आएगा, बंदा वहाँ से ट्रैवल करेगा और इधर आके फिर ऑनलाइन 30 रियाल फीस पे करेगा और वहाँ से फिट की रिपोर्ट लेगा, जाके पताका ले लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। चलें, ये तो राशिद भाई ने जो ना देर ना लाया ना, दुरुस्त आए थे, देर है दुरुस्त है, बल्ब फेर देता है तो सही बल्ब जो है ना फेरा है, इनकी मेहरबानी। और मेडिकल से रिलेटेड और कोई जो तब्दीली आई हो? जी, मेडिकल रिलेटेड तब्दीली यही है कि आपने जो जुगाड़ के थे, जुगाड़ पहले ख़त्म हो गए हैं, नवे आ गए। लेकिन यह है कि अभी जो है ना मेडिकल का जो बहुत जो है ना चल रहा है, पहले चले थे, अब जो है ना बिल्कुल मेडिकल के ऊपर इन लोगों ने बहुत ही जो ना टफ किया हुआ है। तो बिल्कुल भाई जी मेडिकल जो है ना सीधे सीधे करके ले आओ, पूरा परा नहीं चलना। दस्या जो फिर हैं कोई होवे ना दस्या सही है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करे, बस 8 मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं। 8 मिनट से वीडियो ज़्यादा हो जाएगी तो मिड रोल ऐड चलेगी, मिड रोल ऐड चलेगी तो इस सब को पैसे आएंगे तो ये पूछेंगे किन्ने पैसे आते हैं वीडियो ते 10 मैनू नहीं देंगे विच ते 100% पैसे इन्होंने दे देंगे, हामी तो भरन, ठीक है। और क्या है जी, और बस यही है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जानना हो डिटेल कमेंट कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बाकी सबके लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।